उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उपसर्ग शब्द दो शब्दों प्लस सर्ग के योग से बना है। उपसर्ग वास्तव में कोई शब्द नहीं, मात्र एक शब्दांश है जिसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। उपसर्ग का प्रयोग सार्थक शब्दों के आगे लगाकर ही किया जा सकता है, जैसे स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र, पर प्लस तंत्र, परतंत्र। उपर्युक्त शब्दों में स्व और पर मात्र शब्दांश हैं। हम इन शब्दांशों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्यों में नहीं कर सकते, परंतु जब हम इन शब्दांशों को सार्थक शब्दों के आगे जोड़ देते हैं तो यह शब्दों के अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं। अतः उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। 1. संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अ, नहीं, अभाव, अज्ञान, अधर्म, अटल, अनाथ, अकाल, अविद्या, अति, अधिक, ऊपर, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अतिवृष्टि, अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिग्रहण, आ, तक, पूर्ण, आजीवन, आमरण, आहार, आचरण, आक्रमण, अनु, पीछे, अनुचर, अनुकूल, अनुरूप, अनुराग, अनुकरण, अनुरोध, अव, नीचे, हीन, बुरा, अवगुण, अवनति, अवसर, अवशेष, अवतार, अभी, सामने, चारों ओर, अभिनव, अभिशाप, अभियोग, अभिप्राय, अभियुक्त, अभिनय, आप, बुरा, हीन, अपूर्ण, अपशब्द, अपमान, अपराध, अपयश, अपकार, अपहरण, उत, ऊपर, श्रेष्ठ, उत्साह, उत्थान, उत्कर्ष, उत्वृपष्ट, उत्कंठ, उत्पत्ति, उप, छोटा, समीप, गौण, उपकार, उपनाम, उपवास, उपदेश, उपचार, दुर, बुरा, कठिन, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्बल, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्गति, दुस, बुरा, कठिन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुष्कर, नी, अच्छी तरह, निवारण, निबंध, निवेदन, निपुण, नियुक्त, नियम, निर, बिना, रहित, निर्बल, निर्धन, निर्गुण, निराकार, निर्माण, निर्जन, निर्भय, निस, रहित, निषेध, निस्संतान, निस्तेज, निस्संदेह, निस्संकोच, प्र, आगे, अधिक, प्रभाव, प्रवाह, प्रहार, प्रकार, प्रबल, प्रगति, परा, उल्टा, पीछे, पराजय, पराधीन, परामर्श, पराक्रम, पराकाष्ठा। 2. हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अ, अभाव, निषेध, अचेत, अछूत, अमर, अनाथ, अशांति, अगम, अन, अभाव, निषेध, अनपढ़, अनमोल, अनबन, अनकही, अनजान, अनहोनी, अध, आधा, अधखिला, अधमरा, अधपका, अधजला, ऊन, एक कम, 19, 29, 49, 59, ककु, बुरा, नीचता, कपूत, कुकर्म, कुरूप, कुचाल, कुसंगति, कुचक्र, नी, बिना निषेध, निकम्मा, निडर, निहाल,
निहत्था, निस्वार्थ, निठल्ला। भर, पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, भरपाई। ससु, साथ अच्छा, सपूत, सगुन, सुकन्या, सुपुत्र, सुजान, सुघड़। चौ, चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौकन्ना। तीन, उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। खुश, अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल, खुशनुमा, खुशमिजाज। हर, प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज, हर घड़ी, हरदम, हर एक। कम, थोड़ा, कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल, कम बख्त, कम सिन। बेबिना रहित, बेईमान, बेकार, बेकाबू, बेवजह, बेचारा, बेगुनाह। ला, बिना, लापरवाह, लापता, लाचार, लावारिस, लाजवाब। ना, नहीं, नालायक, नासमझ, नाखुश, नादान, नापसंद, नागवार। बा, साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बादब। बद, बुरा, बदनाम, बदमाश, बदहशमी, बदबू, बदसूरत, बदशक्ल। दर, में, दरअसल, दरकार, दरमियान, दरकिनारा, दरगुजर। चार, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। कु, बुरा, कुपुत्र, कुकर्म, कुविचार, कुबुद्धि, कुमार्ग, कुसंगति। अधः, नीच, अधः पतन, अधोगति। स, साथ, सहर्ष, सफल, सजल, सकुशल। चिर, बहुत, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरानंद, चिरायु। सत, अच्छा, सत्कर्म, सत्कार, सत्संग, सत्कार, सज्जन। पुनः, फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, पुनर्विवाह। 5, अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। सब, नीचे अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। डिप्टी, सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस, उपसहायक, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। जनरल, प्रधान मुख्य, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। हेड, प्रधान मुख्य, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। चीफ, प्रधान मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ इंजीनियर। हमने सीखा, उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश है। इनका प्रयोग हम वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। वे शब्दांश है जो कि सार्थक शब्दों के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्ग 5 प्रकार के हैं। 1, संस्कृत के उपसर्ग। 2, हिंदी में उपसर्ग। 3, उर्दू के उपसर्ग। 4, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। 5, अंग्रेजी के उपसर्ग। प्रत्यय। बच्चों, जैसा आप सब जानते ही हैं कि उपसर्गों की ही तरह प्रत्यय भी शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे फल प्लस वाला, फल वाला। मित्र प्लस ता, मित्रता। उपर्युक्त शब्दों में वाला, दार, ता मात्र शब्दांश है। हम इन शब्दांश का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, परंतु जब हम इन शब्दांशों को सार्थक शब्दों के अंत में जोड़ देते हैं तो ये शब्दों के अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं। अतः प्रत्यय की परिभाषा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं।
प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। एक, कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: धातु, मूल शब्द। कृत प्रत्यय, नए शब्द। भूल, भटक, आ, भूला, भटका। लड़, लिख, पढ़, आई, लड़ाई, लिखाई, पढ़ाई। उड़, थक, मिल, आन, उड़ान, थकान, मिलान। बच, खिंच, आव, बचाव, बहाव, खिंचाव। सज, बन, रुक, आवट, सजावट, बनावट, रुकावट। बिक, खा, आऊ, बिकाऊ, खाऊ। बिछ, खिल, बिल, औना, बिछौना, खिलौना, बिलौना। भूल, घूम, अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। 2, तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या व्यय के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: मूल शब्द, प्रत्यय। नए शब्द: भूख, प्यास, ठंड, बाल, प्रिय, सुत। आ, भूखा, प्यासा, ठंडा, बाला, प्रिया, सुता। रस्सा, बेटा, हिरण, धन, क्रोध, लोभ। ई, रस्सी, बेटी, हिरनी, धनी, क्रोधी, लोभी। इंदर, भव, नौकर, जेठ, देवर। आनी, इंद्रानी, भवानी, नौकरानी, जेठानी, देवरानी। प्रभु, लघु, सुंदर, मित्र, शत्रु। ता, प्रभुता, लघुता, सुंदरता, मित्रता, शत्रुता। पंडित, लाला, बाबू, ठाकुर। आइन, पंडिताइन, ललाइन, बबुआइन, ठकुराइन। ऊंट, मोर, शेर, चोर। नी, ऊंटनी, मोरनी, शेरनी, चोरनी। डिब्बा, कुत्ता, चूहा। इया, डिबिया, कुतिया, चूहिया। बूढ़ा, पूजा, मोटा। आपा, बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा। चिकना, घबराना, कड़वा, गरम आहट। धर्म, दिन, परिवार, समाज। एक, धार्मिक, दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक। ऊंचा, चौड़ा, लंबा, भला, बुरा। आई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, भलाई, बुराई। क्रोध, शोभा, आनंद, अपमान। इत, क्रोधित, शोभित, आनंदित, अपमानित। दया, न्याय, पूर्वक, दयापूर्वक, न्यायपूर्वक। भारत, राष्ट्र, दर्शन, अनुकरण। ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, दर्शनीय, अनुकरणीय। ग्राम, कुल, रंग, नमक। ईन, ग्रामीण, कुलीन, रंगीन, नमकीन। लोहा, सोनार, लुहार, सुनार। सब्जी, फल, दूध, दिल्ली। वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, दिल्ली वाला। पत्र, कला, साहित्य। कार, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार। गुण, बल, धन। वान, गुणवान, बलवान, धनवान। बुद्धि, गति, श्री। मान, बुद्धिमान, गतिमान, श्रीमान। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं। दोनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और न ही कोई अर्थ होता है, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है। उपसर्ग शब्द से आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे उपसर्ग: अ, शब्द। गुण, नया शब्द।
अवगुण। शब्द पालन प्रत्यय हार। नया शब्द पालनहार। हमने सीखा प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। इनका प्रयोग हम वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दो तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश व्रिफया के मूल रूप या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण का रूप लेते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा व्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं।